हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट टू कॉलम समझाया था। उसके बाद में फिर मैंने फ्लैश फिल और फिर उसके बाद में रिमूव डुप्लीकेट्स और डाटा वैलिडेशन आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कंसोलिडेट और फिर उसके बाद में रिलेशनशिप और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी गो टू द पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं कि कंसोलिडेट क्या होता है। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आपका डेटा है जो अलग अलग शीट पे रखा हुआ है, जितनी भी शीट पे वो डेटा रखा हुआ है उस शीट से वो सारा डेटा कलेक्ट करना और उसको एक शीट के अंदर, एक टेबल के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है और यहाँ पे मार्च का डेटा है। इन तीनों डेटा को हम क्या करेंगे, इन तीनों डेटा को हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रेफरेंस। ठीक है, ये जो पहले के है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये डिलीट हो गए। तो देखिए रेफरेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनवरी का डेटा है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जनवरी का डेटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम जाएंगे फरवरी के डेटा में और यहाँ से फरवरी के डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऐड। उसके बाद में मार्च का डेटा भी हमें चाहिए तो मार्च का डेटा भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे ऐड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये टेबल हमें कहाँ चाहिए, मान लो यहाँ चाहिए तो हम अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम हमें चाहिए। यहाँ पे टॉप रो भी हमें चाहिए और जो ये लेफ्ट कॉलम है ये भी हमें चाहिए। तो हम यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेंगे जो कि ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है और उसके बाद में हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई राघव की सेल्स, विकास की सेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नहीं आया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे राघव की आ गई सेल्स, यहाँ पे विकास की। ये जो सेल्स है वो क्या जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की ऐड है। जनवरी की में राघव की सेल्स है 12,000, फरवरी में इसकी सेल्स है 57,000 और 55,000। 12,000 प्लस 57,000 प्लस 55,000, ये देखिए 1,24,000 रुपये, जो कि यहाँ पे भी आए हैं 1,24,000 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में डेटा है वो अलग अलग शीट पे है तो उस शीट से उस डेटा को एक साथ कैसे मर्ज किया जाए, एक साथ उस डेटा को एक टेबल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये हम किसकी मदद से करते हैं, कंसोलिडेट की मदद से करते हैं। उसके बाद में फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एक शीट 1 में डेटा ले रखा है और एक डेटा ले रखा है शीट 2 में। शीट 1 में जो डेटा है उसमें देखिए यहाँ पे आईडी नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे नेम दी गई है और यहाँ पे अटेंडेंस दी गई है कि एक महीने में उन्होंने कितने दिन यहाँ पे काम किया। और शीट 2 में देखिए क्या है, शीट 2 में है आईडी नंबर दिए हुए हैं, नेम दिया हुआ है और सेल्स दी हुई है कि इन्होंने कितनी सेल्स की है। तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है, यानी कि इन दोनों के अंदर हमें रिश्ता बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है और ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही हम सेम इसमें करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे जाएंगे टेबल में और इसको भी टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पहली शीट, पहला डेटा और दूसरा डेटा ये दोनों क्या हो गए, टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे पाइवोट टेबल में और पाइवोट टेबल में जब हम जाएंगे तो ये यहाँ पे ये क्या करे, ऐड दिस डेटा टू दैट डेटा मॉडल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होगा, पहली टेबल और दूसरी टेबल दोनों एक साथ हमारे पास में आ जाएगी और यहाँ से हम करेंगे ओके। ठीक है, तो ये हम पहुंच गए पाइवोट टेबल में और यहाँ पे देखिए हमारे पास में टेबल 2 का जो डेटा है, आईडी नंबर, नेम और अटेंडेंस, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन हमें टेबल 1 भी चाहिए जो कि यहाँ पे है होल में। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव में टेबल 2 दिखा रखी है जबकि हमें क्या चाहिए, टेबल 3 का डेटा भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने माउस से इस पे टेबल 3 पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस टेबल 3 पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, शो इन एक्टिव टेब। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया और जब हम अब एक्टिव पे जाएंगे तो यहाँ पे टेबल 2 और टेबल 3 दोनों हमें एक साथ शो होगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, टेबल 2 हमें दिख रही है और यहाँ पे हमें दिख रही है टेबल 3। अब हम क्या ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं क्योंकि ये टेबल 2 में भी है और टेबल 3 में भी है। आईडी के बाद में हम यहाँ पे अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने ले ली और ये आईडी को उठा के हम रो में रख देते हैं। ओके, अब देखिए रो टेबल में आईडी थी जो हमारे पास में आ गई है, अटेंडेंस भी आ गई है हमारे पास में सभी की और सम ऑफ सेल्स भी आ गई है। बट यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो सेल्स है ये सभी में 4,03,000 4,03,000 दिखा रखी है, जबकि हमारे पास में तो सेल्स 4,03,000 सब की है ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसकी सेल्स 20,000 है, इसकी 55,000, इसकी 32,000 है। तो ये जो सेल्स है ये सभी में क्या हो रही है, एक जैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स पे क्लिक
करके और यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो पे क्लिक किया तो ये क्या हो गई, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास में जो सेल्स थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई 20,000, 55,000, 32,000। तो यहाँ पे देखिए 20,000, 55,000, 32,000। ठीक है, वैसे इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक रिलेशनशिप वाला, बट ऐसा है कि है ना, जो हमारे पास में 2 टेबल दे रखी है तो हमें ये देखना है, हमें आईडी नंबर भी देखने हैं उसके, हमें उसकी अटेंडेंस भी देखनी है, हमें उसकी सेल्स भी देखनी है, और अगर सिटी हो तो हमें उसकी सिटी भी देखनी है। यानी कि अलग अलग जो शीट है उन अलग अलग में हमें टेबल दी गई है, बट हमें वो एक के अंदर ही कन्वर्ट करना है, उसको पाइवट टेबल के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम आसानी से उस डेटा को देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गो टू द पावर पॉइंट। गो टू द पावर पॉइंट पे यहाँ पे आपको आईडी नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे अटेंडेंस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये देखिए व्यू में जाएंगे हम, और व्यू में जाएंगे हम यहाँ पे जाएंगे डायग्राम व्यू में। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए ये टेबल 2 है और ये किस से इंटरलिंक है, टेबल 3 से। यहाँ पे आईडी नंबर, नेम और अटेंडेंस है, यहाँ पे आईडी नंबर और नेम है, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे अटेंडेंस है और यहाँ पे सेल्स है, बट यहाँ पे इन दोनों टेबल में आईडी नंबर और नेम क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप के बाद में हम इसको यूज करते हैं गो टू द पावर पॉइंट। ठीक है, अगर हमें व्यू में अगर हमें डायग्राम देखना हो तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। बाकी और पाइवट टेबल, रिफ्रेश, क्लिपबोर्ड जो मैंने आपको पहले समझाए थे, कॉपी पेस्ट, बाकी यही है जो मैंने आपको पहले समझाए थे। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। कैलकुलेशन वगैरह अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये डायग्राम व्यू आपको देखना था कि ये किससे इंटरलिंक है, टेबल 2 इंटरलिंक है टेबल 3 से, तो इसके लिए मैंने आपको ये समझाया है। अब हम आगे चलते हैं फोरकास्ट में। फोरकास्ट की वीडियो में आगे समझाऊंगी, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी मैं फोरकास्ट पे, क्योंकि फोरकास्ट क्या है, एक अच्छा टॉपिक है, तो उसके लिए मेरे को एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं एक बार फोरकास्ट को, अगली वीडियो में आप ये देख लीजिएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ आउटलाइन। आउटलाइन के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा रेडी कर रखा है, आउटलाइन समझा देती हूँ कि आउटलाइन क्या होते हैं और आउटलाइन पे किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम समझने वाले हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन में पहला जो हमारे पास में टॉपिक है वो है ग्रुप, उसके बाद में है दूसरा अनग्रुप और तीसरा है सब टोटल। यहाँ पे देखिए एक डेटा है, नेम है यहाँ पे, फिर सिटी और फिर सेल्स। सिटी में दे रखी है मुंबई की सिटी दी हुई है, जयपुर की सिटी दी हुई है, बिहार की सिटी दी हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि आपको ये जो सिटी दे रखी है इसमें आप मुंबई का जो डेटा है वो आप किसी को शो नहीं करवाना चाहते, आप ओनली जयपुर और बिहार का डेटा शो करवाना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपके जो मुंबई का डेटा है वो कोई देखे। तो सिंपल क्या करना है, ये जो मुंबई का डेटा है इस मुंबई के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो मुंबई सिटी है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ग्रुप और करेंगे ओके। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको आप यहाँ से हाइड कर दो। ठीक है, तो अब आप जयपुर और बिहार ये 2 ही डेटा दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में मुंबई का डेटा था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो जिसे भी अगर डेटा देखना होगा तो उससे केवल जयपुर और बिहार का डेटा ही शो होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे मुंबई का डेटा शो होगा। ठीक है, और अगर आप इस मुंबई के डेटा से अगर इसको हटाना चाहते हैं ग्रुप को, तो आप यहाँ पे अनग्रुप कर दो और यहाँ पे करो ओके। तो यहाँ से ये मुंबई का डेटा अनग्रुप हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको बिहार का डेटा हटाना हो तो बिहार पे सिलेक्ट करो और इसको ग्रुप कर दो। ठीक है, जैसे ही हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिहार का डेटा भी हमारे पास में दिखाई देगा, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिहार का डेटा शो नहीं होगा हमें, केवल और केवल मुंबई और जयपुर का डेटा शो होगा। अगर आपको बिहार का डेटा शो करवाना है तो शो करवाओ, और अगर आपको इसको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप पे जाके और यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, अब ग्रुप और अनग्रुप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक है वो है सब टोटल। ठीक है, आपको मुंबई का यहाँ पे टोटल निकालना है, जयपुर का निकालना है, बिहार का निकालना है। यानी कि अगर इन सब का अगर एक साथ निकालना होता टोटल तो हम क्या करते, हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सम फॉर्मूला, ब्रैकेट ऑन किया और इन सभी को एक साथ में सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो इन सभी का यहाँ पे टोटल निकल जाता। बट हमें इन सभी का टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे मुंबई का टोटल आना चाहिए। केवल ये जो मुंबई की सेल्स है इस मुंबई की सेल्स का टोटल आए, यहाँ पे केवल जयपुर का है और यहाँ पे केवल बिहार का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे सब टोटल पे। सब टोटल पे जाके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, सिटी चाहिए या फिर सेल्स चाहिए। यानी कि हमारा जो डेटा है वो किसके बिहाफ पे
जो उसकी टोटल निकलने वाली है, जो उसकी टोटल आएगी वो किसके बिहार पे आएगी, सिटी के बिहार पे। ये सिटी देखनी है हमें, मुंबई, जयपुर, बिहार, तो हम यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे। सम करना है तो यहाँ पे सम ही रखेंगे और यहाँ पे नेम, सिटी या सेल्स, यानी कि जो टोटल होगी वो किसकी होगी, सेल्स की होगी, तो यहाँ पे सेल्स होगा और हम यहाँ से कर देंगे ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको मुंबई की टोटल दिखाई दे रही है 1,56,000, जयपुर की दिखाई दे रही होगी 2,52,000 और यहाँ पे बिहार की दिखाई दे रही होगी आपको 2,58,000 और टोटल जो ग्रांट है इन तीनों सिटी का वो है 6,66,000। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे ये नेम नहीं शो करवाने, ये मुंबई नहीं शो करवाना और ये सेल्स नहीं शो करवानी, केवल मुंबई का टोटल आना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ से हटा दो बस। अब यहाँ पे न तो आपको यहाँ पे नेम शो होगा, न यहाँ पे आपको सेल्स शो होगी कि किस व्यक्ति ने कितनी सेल्स की, किस व्यक्ति ने कितनी सेल्स की। बस केवल इतना ही शो होगा कि मुंबई में कितनी सेल्स हुई 1,56,000, जयपुर में सेल्स हुई 2,52,000 और बिहार में हुई 2,58,000 और इन तीनों सिटी का जो टोटल है वो कुल टोटल मिलाकर हुआ 6,66,000। बट अब आपको कहा गया है कि हमें बिहार का डेटा शो करवाना है, तो ये बिहार में किसने किसने यहाँ पे सेल्स की वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। जयपुर में किसने सेल्स की और कितनी की है वो शो हो जाएगा और मुंबई में किसने सेल्स की और कितनी सेल्स की वो यहाँ पे आपको आसानी से शो हो जाएगा। ठीक है, सब टोटल हटाने के लिए रिमूव ऑल कर देंगे तो यहाँ से सभी से जो हमारा सब टोटल है वो यहाँ से सबसे हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें हमारे डेटा में अगर हमें कंसोलिडेट करना हो, यानी कि 3 सीट हो हमारे पास में और उन तीनों सीट पे जो अलग अलग डेटा हो, तो उस अलग अलग डेटा को अगर हमें एक साथ मर्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे, रिलेशनशिप बनाना हो अगर हमें तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर हमें गो टू द पावर पॉइंट, यानी कि अगर हमें कोई व्यू देखना हो कि ये वाला डेटा किस डेटा से इंटरलिंक है, कौन सी टेबल से कौन सी टेबल इंटरलिंक है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद में आउटलाइन में मैंने आपको ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल समझाया था कि अगर आपको ग्रुप करना हो, यानी कि ये जो मुंबई का डेटा है इसको अगर हाइड कर देना हो तो आप ग्रुप पे क्लिक कर दो और यहाँ से किसी भी सिटी के डेटा को आप हाइड कर सकते हो, और अगर अनहाइड करना है तो अनग्रुप का यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में सब टोटल का मैंने आपको यूज़ बताया था। सब टोटल क्या होता है कि अगर हमें केवल अपनी सिटी में केवल सेल्स देखनी है, ठीक है, किसने कितनी सेल्स की, न तो उसका नाम दिखाई दे और न उसकी सेल्स दिखाई दे, बस केवल मुंबई की टोटल दिखाई दे। ठीक है, तो मुंबई की टोटल, जयपुर की टोटल, अगर आपको केवल टोटल देखनी हो तो हम क्या करते हैं, सब टोटल पे क्लिक कर देते हैं। सब टोटल की मदद से हम केवल क्या देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको फोरकास्ट के बारे में बताऊंगी कि फोरकास्ट क्या होता है। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर डिटेल्ड वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। बाय।